समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। राज्य की भूमि पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग। रहबरे खेल शिक्षकों ने गांधीनगर जम्मू में किया प्रदर्शन। जल्द मांगे पूरी करने की मांग। शाह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। ने मुबारक मंडी परिसर जम्मू में यंग इंडिया रन मैराथन का किया आयोजन। मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा सहित कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एमवीजी विभाग द्वारा अवैध पार्किंग व यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चलाया गया अभियान। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने राज्य की भूमि से अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को इस आदेश को रद्द करने की मांग की। यह है कि 31 जनवरी तक तमाम जो लोग हैं, छोटे बड़े किसान, जो आम काश्तकार हैं, आम गरीब आदमी हैं, तमाम एनक्रोचर की कैटेगरी बना करके उनको कहा गया है कि उनको बेदखल किया जाए। इससे शायद लाखों लोग जो हैं वो बेघर बेजमीन होने वाले हैं, बेदखल होने वाले हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत आक्रोश है कि ये जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अवाम विरोधी जो डायरेक्शन है, जिसके तहत 70 साल से जो लोग ज़मीनों पे बसे थे, पिछली सरकारों ने छोटे किसानों को ज़मीन दी, बसाया, उनको कानून के तहत कई कानून बना करके उनको काश्तकार से मालिक बनाया। आज ये सरकार जो है उनको बेदखल करना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर पूरे का मसला है। हर धर्म, हर वर्ग, SC, ST, OBC, छोटा गरीब आम आदमी का मसला है और इसमें उनको कानून ये हक भी देता है। 30 साल से जो स्टेट लैंड पे काबिज है, कानून के पार्लियामेंट के कानून है लिमिटेशन एक्ट कि वो मालकाना हक जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन सरकार ने एकतरफा एक तुगलकी फरमान जारी करके तमाम जम्मू कश्मीर में उन गरीब किसानों को, आम आदमी को बेदखल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हम लैंड ग्रैबर, भू माफिया, बड़े ठेकेदारों के साथ नहीं है। वो कानून के रूह से उनके साथ जो है वो डील किया जाए, उनको जो कानूनी अधिकार है। लेकिन हम चिंतित हैं वो किसान, वो टिलर्स, वो काश्तकार, वो दलित, वो गरीब, जो आदमी अपने मकान के लिए बैठा है, जिसके पास थोड़ी थोड़ी खेती उगाने के लिए ज़मीन थी और आजकल की सरकारों ने 70 साल में, 75 साल में उनको डिस्टर्ब नहीं किया। आज वो तमाम लोग एक ही लाठी और एक ही कानून और एक ही आर्डर के तहत उनको बेदखली और उनको जबरन पुलिस के जरिए उनको हटाने का प्रयास कर रही है, जिसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस आर्डर को फौरी वापस लिया जाए और कानून के रूप के तहत उनको अधिकार दिए जाए। जो लोग इस कानून के तहत बेदखल किए जा रहे हैं, ये डायरेक्शन इरेशनल है, अनजस्टिफाइड है और मैं कहीं तक मानता हूं कि इलीगल भी है और ये जन हित के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, जिसके लिए हम किसानों, आम आदमी के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को, इस डायरेक्शन को फौरी वापस लिया जाए। रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी गांधीनगर जम्मू में जारी रहा। इस दौरान खेल शिक्षक वहां एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी 2 ही मुख्य मांगे हैं। पदों को डिफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि के 7 साल से घटाकर 5 साल का किया जाए। जब तक उन्हें लिखित में आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। टीचर्स पिछले 25 दिनों से सड़कों पे है, लेकिन अभी हमारी ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। ये रहबर खेल टीचर्स 25 दिनों से सड़कों पे है। यहाँ पे नारा है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे नए जम्मू और कश्मीर में बेटी भी सड़कों पे है। नया साल सड़कों पे मनाया, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ा यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मस नहीं हो रहा है। हम तो मांग तो क्या है, हम कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं। हमारी सिंपल डिमांड है, जैसे रहबरी तालीम पे आई रहबरी खेल, जब उनका 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है, रहबरी खेल की यही डिमांड है। हमारा प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 5 साल का होना चाहिए। अगर हमारे जम्मू और कश्मीर में रहबरी तालीम रहबरी ज़राअत ऑलरेडी है, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल, हमारे साथ इनजस्टिस क्यों, हमारे साथ जातियाँ क्यों? और हमारे नए जम्मू और कश्मीर में क्या है, सुबह हम फॉग में डेनिस फॉग में मॉर्निंग गुजारते हैं बच्चों के साथ, और शाम का अंधेरा वो भी सड़कों पे ही होता है। ना हमें दिन, ना हमें रात, ना हमें चैन, ना हमें सुकून। क्या हम इस देश के नहीं है? क्या हम जम्मू और कश्मीर के नहीं है? हमें फख्र है, हम भारतीय हैं, प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, आप हमारे साथ जातियाँ क्यों करते हो? जितनी जातियाँ आपको करनी है करो, लेकिन इंसाफ के आगे आपको झुकना पड़ेगा। आपके क्वालिफाइड लोग, आपके रहबरी खेल टीचर्स नया साल सड़कों पे मनाए हैं, पिछले 25 दिनों से सड़कों पे है, लेकिन कोई मिलने नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या हमारे जम्मू और कश्मीर, क्या यहाँ पे किसी को जवाब नहीं है? क्या यहाँ पे कोई नहीं सुनवाई है? और हमारी सिर्फ डिमांड यही है, हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से 5 साल होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आपको बता दें, शाह राजौरी जिले के डांगरी में हुए आतंकी हमले में घटनास्थल का दौरा करेंगे और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि शाह राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। इस दौरान शाह जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे और राजभवन में कई डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एमवीडी विभाग द्वारा अवैध पार्किंग व यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कसा गया। हमारी यही एक्टिविटीज थी। जो इस बार हमारा थीम है वो है रोड सेफ्टी वीक का स्वच्छता पखवाड़ा। तो आज हमारा ये था कि ये हाईवे मेन चौक बाजार में जितनी भी हमारी क्रॉसिंग्स हैं उनको हमने खाली करवाया है और उनका स्वच्छता करवाया, उनको खाली करवाया बिकॉज दे आर मीन फॉर, अगर ये गाड़ियाँ ही चलने के लिए हैं तो यहाँ पे गाड़ियों के लिए ही स्पेस होनी चाहिए, रेदर देन कोई पार्किंग बना दी गई है या फिर कोई रेडियाँ लगा दी गई है वेजिटेबल्स की। तो इसीलिए आज हमने ये मुहिम चलाई है म्यूनसिपैलिटी के साथ मिलकर। जी, ये हमारी रोड सेफ्टी वीक है, ये तो पूरा हफ्ता जारी रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ इनका हम कोई परमानेंट सोल्यूशन, ये हमारे वर्दी डीसी मैम की डायरेक्शन भी है, हम इनकी भी कोई आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कोई प्लेस पार्किंग स्लॉट्स के लिए भी और रेडी फॉर जोन के लिए भी परमानेंट प्लेस आइडेंटिफाई, वो भी जल्द ही आज कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर अच्छा सा एक जोन बना लेंगे इनके लिए, जहाँ ये अपना बिजनेस आराम से चला सकें। इससे पहले कुछ वाहनों को चलान भी दिया गया जी, आज जैसे हमारे कुछ आइडल पार्किंग गाड़ियों में लगा के लोग चले जाते हैं, जैसे कोई सुबह से लेकर शाम तक, तो हमने कोई जितनी भी गाड़ियां हमें आइडल रोड पे लगी हुई हैं उनके साथ हमने अपने चलान चिपका दिए हैं, उनके नंबर ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमने नोट कर दिए हैं। और उसके अलावा हमने थोड़ा जितनी भी कुछ गाड़ी, जैसे कुछ गाड़ियाँ कोई बाहर वाली थी, गुजरात नंबर की या यूपी नंबर की थी, उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया अपने पोर्टल पे। बीजेवाईएम ने मुबारक मंडी परिसर जम्मू में यंग इंडिया रन मैराथन का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान वहां मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा ने इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्य और आम लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस मैराथन में भाग लिया। युवा मोर्चा ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत और भारत का डंका पूरे विश्व में बजाने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर यंग इंडिया रन का आज आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर नौजवान हिस्सा ले रहे हैं हर जिला केंद्र के ऊपर। जिस तरीके से आज जम्मू के अंदर मुबारक मंडी में ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक ऐसे जितने भी ज़िले हैं पूरे जम्मू कश्मीर के सभी ज़िलों के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऐसा यंग इंडिया रन कर रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर ये यंग इंडिया रन हो रहा है। यंग इंडिया रन जो नई पीढ़ी है उसको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के साथ अवगत कराने के लिए है और अपने शरीर को तंदुरुस्त रख करके इस भारत और जम्मू कश्मीर जो नया बनने जा रहा है और बन रहा है उसमें अपने योगदान के लिए
अपनी मेंटल और अपनी शारीरिक क्षमताएं ठीक होंगी और अच्छी होंगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने देश के लिए, भारत के लिए अपना योगदान यथा सामर्थ्य दे सकते हैं, उसके लिए है। और आज जिस तरीके से नौजवान यहाँ पर जितने उत्साहित होकर के इस यंग इंडिया रन में आए हैं, मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी जम्मू कश्मीर वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से अपना जीवन जिया और अपने देश को प्राथमिकता देते हुए भारत माता की आराधना के लिए उन्होंने एक संदेश दिया था। हम सब भी अपने जीवन में अगर भारत माता को और देश को प्राथमिकता देंगे तो ये देश जल्द से जल्द हमारे सपनों का भारत बनेगा, जिसके लिए अनेकों शहीदों ने अपने जीवन को इस देश और इस मातृभूमि के लिए अर्पित किया था। क्या रूप क्या रहेगा इस कार्यक्रम? हम लोग पुराने शहर से होते हुए इस मैराथन को, हम इस रन को हम महाराजा हरि सिंह जी का जो हरि निवास है वहाँ तक लेकर के जाएंगे और इसी रूट में सभी नौजवान हमारे साथ रहेंगे और सभी नौजवान बहुत उत्साहित हैं इस रन में पार्टिसिपेट करने के लिए। भाजपा द्वारा जम्मू में स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खासकर सांस्कृतिक सेल और ट्रांसपोर्ट सेल ने आज आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें प्रमुख रूप से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कपाई जी और बाकी सारे प्रमुख कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का आज का दिन युवाओं के लिए ये दिन मनाया जाता है और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जिसका प्रचार किया, उन्होंने अपना रामाकृष्ण मिशन और रामाकृष्ण मठ के माध्यम से भी आज भी समूचे विश्व के अंदर इस हमारी संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर मेरे को ईश्वर दिखता है और अगर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है तो हर व्यक्ति के साथ प्रेम करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म भी यही कहता है और हिंदुस्तान ने बड़े दिल के साथ हर धर्म जाति के लोगों को अपने यहाँ पे स्थान दिया अपने देश के अंदर। और युवाओं के लिए खासकर उन्होंने कहा कि विद्या की ऐसी पद्धति लानी चाहिए जिससे युवा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अन्यथा ये जो विद्या है वो व्यर्थ है। आज युवा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा उनको मार्गदर्शक मिला और ऐसे व्यक्तित्व के समूचे दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे चलकर हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। ऐसा आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रण किया हम लोगों ने। भारतीय सेना ने कालारूस ब्लॉक के सरकुली गांव में एक गर्भवती महिला को भारी बर्फबारी और जोखिम भरी सड़क की स्थिति के बीच अस्पताल पहुंचाया। बता दें, भारतीय सेना को परिवार के सदस्यों, सरकुली गांव के सरपंच और डीडीसी द्वारा इस गर्भवती महिला के तत्काल बचाव के लिए अनुरोध किया गया था, क्योंकि क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। और इसी स्थिति को गंभीरता से समझते हुए कालारूस सीओबी हरकत में आई और महिला की मदद की। अतिक्रमण विरोधी अभियान को जारी रखते हुए बाबागुंड अपटन में अतिक्रमणकारियों से कई कनाल भूमि कब्जा मुक्त करवाई गई। आपको बता दें, इस दौरान सभी को ऐसी सरकारी जमीनों पर कब्जा ना करने की भी हिदायत दी गई और अतिक्रमण की गई भूमि खाली करवाकर वहां के स्थानीय युवाओं को खेल के मैदान के रूप में सौंप दी गई, जिसके लिए स्थानीय युवाओं ने शुक्रिया अदा किया। मेरा भी शौक है कि उमरान मलिक और विराट कोहली की तरह मैं भी आगे जाऊं और बड़ा क्रिकेटर बनूं और इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं भी एक प्लेयर बनूं और अब हिंदुस्तान टीम का एक हिस्सा बनूं। तो ये मेरा भी शौक है, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं थी, स्पेस नहीं थी। अब खेलते यहाँ पे तो हाँ, अभी तहसीलदार साहब ने ये ग्राउंड दिया हमें और अभी जो ये पत्थर हटाएंगे उसके बाद ग्राउंड हो जाएगा हमारा, तो हम खेल पाएंगे और हम बहुत खुश हैं। शुक्रगुजार गोडनेथ एसडीएम साहब बे तहसीलदार साहब कि तुम आए योर
अस दितुक भरोस कि अस दिमो यथ लैंड पे तुम प्ले ग्राउंड बनाइथ तिकाज अस वारिया सफर करान अस पेवान सान बच्चन अगर आथवार तुमन पेवान गसन खोर पेवान तुमन गसन कुंजर पेवान तुमन गसन या बाकी जायन पेवान तुमन गसन आज हालात तुम कहें बच्च नेर सुबह गर पे गि बेकि जाए क्रिकेट गिंदने तिकाज तुम हालात कहें अस यसान अस गि लैंड पे प्ले ग्राउंड बन तिकाज टैलेंट ज्यादा अस मज ते टैलेंट हेको कुछ जाए ब्रो कुन इम्प्रूव गसित मगर अस न अनंतनाग में एक यात्री वाहन के सड़क से फिसलने के कारण वाहन पर सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं इस सड़क दुर्घटना की पुष्टि करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि श्री गुफवारा इलाके के काकलान में एक यात्री वाहन सड़क से फिसल गया, जिसके चलते वाहन पर सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस मामले को दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बोहरवानी तिलगाम पटन में वन्यजीव विभाग द्वारा भारी प्रयास करने के बाद क्षेत्र से जंगली भालू पकड़ा गया। बता दें ये भालू काफी समय से बोहरवानी तिलगाम पटन के रिहायशी इलाके में घूम रहा था और वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद ये भालू वन्यजीव विभाग द्वारा काफी प्रयास के बाद पकड़ा गया। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप हमारा चैनल। धन्यवाद।